हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स? अभी तक की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के 3 सम तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 4। तो सम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही कहूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज योर लाइक कमेंट मोटिवेट्स मी, राइट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 में हमें कहा गया है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अगर रफ फिगर की स्टूडेंट्स बात की जाए तो एक सर्कल है इस तरह से कुछ, जिसका सेंटर O है। तो यहाँ पर दो टेंजेंट्स इस तरह से ड्रॉ की गए और जो टेंजेंट्स है वो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो रही हैं, राइट। तो आपको यहाँ से पता है, ये यहाँ पर टेंजेंट्स अगर इस तरह से है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी जो सम ऑफ फोर साइड्स यानी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है, हम उसका यूज करके सेंटर का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इस सबको हम 360 में से माइनस करेंगे तो सेंटर पे कितना एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हमें यही करना है, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो हम उसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ये सर्कल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। दोबारा से ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स ये सर्कल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो अभी हम रेडियस यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं OA, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं हम A, सर्कल पे कुछ इस तरह से हम पॉइंट ले लेते हैं A, राइट। तो इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है A। अब यहाँ पर सेंटर में हमें क्या बनाना है, 120 डिग्री का एंगल। तो 120 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से बनता है, राइट। तो यहाँ से हो जाएगी ये फर्स्ट आर्क, ये हो जाएगी सेकेंड आर्क। फर्स्ट आर्क आपकी कितनी होती है, 60 डिग्री की और देन 120 की। तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे तो ये 120 का एंगल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से ये रेडियस है OAOB, यहाँ पर एक नाम ले लेते हैं OB, ठीक है। तो ये रेडियस है। अब यहाँ पर हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स सब। तो 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर इसको इस तरह से किया तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री, और ये 60 डिग्री की आर्क से ये 120 डिग्री की आर्क से इस तरह से बाइसेक्ट किया, और ये यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। सिमिलरली हम A पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो A पे 90 डिग्री कुछ इस तरह से बनेगा। 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को अच्छे से बनाना आता ही है स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर हम इसकी फर्स्ट आर्क लगाते हैं और देन यहाँ से हो जाएगी सेम लेंथ से सेकेंड आर्क, और देन इसको हम कट करेंगे, राइट। अब इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी इस तरह से कर देते हैं हम ज्वाइन। तो अगर इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे स्टूडेंट्स तो ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री का, राइट। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं C, राइट। तो C एक पॉइंट है जो कि सर्कल से आउटसाइड है और ये सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और जो ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं ये 60 डिग्री का एंगल की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी का, और देन हमें ये पता था कि टेंजेंट्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस के ऊपर। तो हमने यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, और देन हमें ये पता था 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पर 120 डिग्री को
हेल्प से पहले 120 डिग्री ड्रॉ किया, देन 90 का ड्रॉ करके, तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा, राइट। और ये हमें गिवन भी था, तो अभी हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, देन हम इसकी जस्टिफिकेशन भी देंगे। तो नाउ वी विल राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये हम जल्दी से लिख लेते हैं और देन इसे रीड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि सेंटर ओ और रेडियस 5 सेंटीमीटर से सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, देन ए हमने एक पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, देन ए ओ बी हमने एक एंगल ड्रॉ किया दैट इज 120 डिग्री। फिर हमने ओ ए के ऊपर ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सिमिलरली ओ बी पे हमने बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और देन हमने इन दोनों परपेंडिकुलर को सी पे ज्वाइन किया। तो इस तरह से सी ए और सी बी दो टेंजेंट्स हैं गिवन सर्कल पे जो कि एक दूसरे की तरफ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, राइट। अब हम इसकी जस्टिफिकेशन चेक करेंगे। तो जस्टिफिकेशन में इन आ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बन चुके हैं स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है यहाँ पर, ओ ए सी बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर हमारे पास क्या है, 120 डिग्री सेंटर में बन रहा था एंगल और 90 डिग्री दो परपेंडिकुलर थे यहाँ पर, और हमें ए सी बी चेक करना था कि क्या ये 60 डिग्री पर है। तो यहाँ पर हमने इसको 30 डिग्री कर दिया, तो ये जाएगा 210 प्लस 90 300। तो 300 प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से ए सी बी कितना आ गया, 360 माइनस 300 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। तो दिस इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ दिस question, right? So this is your sum number 4. Now moving to sum number 5 of exercise 11.2. Sum number 5 है students, draw a line segment AB of length 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, फिर आगे आगे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और कंप्लीट करते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कौन सा दिया हुआ है, ए बी। तो ए बी 8 सेंटीमीटर, राइट। देन टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें उसने बोला ए को सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। तो ये हमें अच्छे से आता है। तो ए को सेंटर हमने माना और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, फोर सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया यहाँ पे। और देन हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि बी को सेंटर मानकर एक अनदर सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, चलो। तुमने बी को सेंटर माना और एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया दैट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, राइट। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, यानी इस सेंटर से यहाँ पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और इस सर्कल से हमें यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, राइट। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स ए बी है, तो ए बी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे ए बी का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके लिए हम हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। तो एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, सिमिलरली ए से भी लगाएंगे, ऐसा करेंगे हम और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं एम। एम मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब एम मिड पॉइंट हो गया तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ए एम को हम यहाँ पर रेडियस मानकर और एम को सेंटर मानकर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, ये पहले सर्कल को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम यहाँ नाम दे देते हैं कि इस सर्कल को ये किस पे कट कर रहा है, आर और एस पे, और यहाँ पर इसको किस पे कट कर रहा है, मान लो ये पी और क्यू पे कट कर रहा है, राइट। अब हम यहाँ से इस सेंटर से तो इसको ज्वाइन करेंगे। अब इसको ज्वाइन नहीं करना आपने, इस सेंटर से इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि एक सेंटर से दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ए पी को ज्वाइन करेंगे और इधर से हम क्या करेंगे, ए क्यू को ज्वाइन करेंगे, राइट। और बी से हम इधर इसको ऑपोजिट साइड में ज्वाइन करेंगे। तो बी को हम क्या करेंगे, आर से ज्वाइन करेंगे
और यहाँ पर बी को हम एस से ज्वाइन करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे बी को एस से ज्वाइन किया, ए को पी से, ए को क्यू से, और बी को आर से, बी को एस से ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कहा गया था कि टेंजेंट्स करने हर एक सर्कल के सेंटर से टू द अदर सर्कल। इस सर्कल का सेंटर ए था तो हमने अदर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी बी वाले पे, और यहाँ पर सेंटर क्या था बी, तो यहाँ से हमने ए वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। देन हमने ए को सेंटर मानकर जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी एक सर्कल ड्रॉ किया, और बी को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी। देन हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो हमें एम जो था मिड पॉइंट मिला। तो हमने एम को सेंटर मानकर और ए एम को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया। ये जो डॉटेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है हमने ये ड्रॉ किया, राइट, जो कि पहले दोनों वाले सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पे कट करा था, पी आर एस क्यू, राइट। फिर हमने ए को पी से ज्वाइन किया, ए को क्यू से ज्वाइन किया, बी को आर से ज्वाइन किया और बी को एस से ज्वाइन किया। तो इस तरह से ए पी और ए क्यू ये पेयर ऑफ टेंजेंट है जो ए से ड्रॉ किया गया है उस सर्कल पे जिसका सेंटर बी था, और बी आर और बी एस पेयर ऑफ टेंजेंट है जो सेंटर बी से ड्रॉ किया गया है उस सर्कल पे जिसका सेंटर ए था। तो ये थे स्टूडेंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी जस्टिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो जस्टिफिकेशन की बात की जाए अगर जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं ए को आर से, ठीक है, या बी को पी से करो या ए को आर से करो, आप किसी को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ए को आर से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन हमने यहाँ पे लिख लेते हैं लेट अस ज्वाइन ए टू आर, ए को आर से ज्वाइन किया तो एंगल ए आर बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। वाई, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तो बी आर जो है वो ए आर पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बी आर इज परपेंडिकुलर टू ए आर, ठीक है। बट यहाँ पर ए आर तो क्या है, रेडियस है, ए आर इज रेडियस ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ए है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आर को क्या होना पड़ेगा, टेंजेंट, दस बी आर हैज टू बी टेंजेंट, यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, टेंजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपने 10th चैप्टर के यहाँ पर थ्योरम पढ़ी थी आपने, ठीक है, 10th चैप्टर जो सर्कल पढ़ा था उसमें थ्योरम पढ़ी थी आपने 10.1 कि अगर एक टेंजेंट है और वो सेंटर की जो रेडियस है उसके थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और ए आर क्या है, रेडियस है, तो यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये रेडियस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, टेंजेंट होगी, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, आप ये भी कह सकते हो जो बी क्यू है यहाँ पे, सॉरी ए क्यू है, ए क्यू इज ऑल्सो टेंजेंट, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिफरेंट पे टेंजेंट्स हो जाएंगे, बी आर, बी एस, ए पी, ए क्यू, ये सभी क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी जस्टिफिकेशन। तो इसी के साथ आपके ये सम नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। लास्ट 2 सम बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट की जा रही है कि स्टूडेंट्स लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन का बेनिफिट हो सके, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।